शर्जील इमाम है जिसका नाम उमर खालिद है, वो नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बट टू रेसिस्ट एंड वी आर डूइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी जानों पर खेल के ये काम कर रहे हैं कि हम रेसिस्ट, नो अदर ऑप्शन बट टू रेसिस्ट। मुसलमान आपके लिए सड़क पे खड़ा है, मुसलमान आपके लिए यूनिवर्सिटीज में खड़ा है, मुसलमान जंतर मंतर पे भी खड़ा है और मुसलमान हर उस जगह खड़ा है जहां रेसिस्ट करने की हमारी लड़ाई गोएबल्स के वंशजों से है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वही सच लगे। हमें इस खतरे का और आने वाले खतरों का सामना करने की अभी से तैयारी करनी चाहिए। हमने देखा है कि जामिया से पढ़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम मीरान हैदर है, वो पिछले 5 साल से जेल में है। जेएनयू से पढ़ा हुआ शख्स जिसका नाम शर्जील इमाम है, जिसका नाम उमर खालिद है, वो जेल में है। तो क्या मुसलमान इस वक्त ये अफोर्ड कर सकते हैं एक कम्युनिटी के तौर पे कि वो सड़क पे स्ट्रगल करें? मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो रेसिस्ट करें, और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। कम्युनिटी के तौर पे वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बट टू रेसिस्ट एंड वी आर डूइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम अपनी जानों पर खेल के ये काम कर रहे हैं कि हम रेसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये मुसलमान क्या करेंगे, सवाल तो उनसे भी होगा जो अपने आप में सेक्युलर होने का दावा करते हैं या अपने आप को संविधान के रक्षक बताते हैं, या जिन्होंने पूरी अपनी पॉलिटिक्स इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम पे जो है पूरी पॉलिटिक्स खड़ी की है, कि वो किस पाले में खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी को, जिस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जो मैंडेट दिया है समाजवादी पार्टी को, सवाल तो ये होगा कि समाजवादी पार्टी उस मैंडेट का क्या करेगी। सवाल ये होगा कि कांग्रेस उस मैंडेट का क्या करेगी। मुसलमान, जैसा कि मैंने कहा, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रेसिस्ट। मुसलमान आपके लिए सड़क पे खड़ा है, मुसलमान आपके लिए यूनिवर्सिटीज में खड़ा है, मुसलमान जंतर मंतर पे भी खड़ा है और मुसलमान हर उस जगह खड़ा है जहां रेसिस्ट करने की जरूरत है। बट मैं सवाल इस हाउस के सामने छोड़ के जाना चाहता हूं कि हम जो सेक्युलरिज्म का दावा कर रहे हैं, हम जो अपोजिशन में हैं, हम वो डेडलॉक कब तोड़ेंगे, और खास तौर से उत्तर प्रदेश का डेडलॉक कब टूटेगा। जिन्होंने इस आज के वक्त में इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, जिन मुसलमानों ने बचा के रखा है उत्तर प्रदेश में और अपना सब कुछ दे दिया है, CSDS का डेटा ये बताता है, वो डेडलॉक कब टूटेगा। ये सवालात मैं कुछ हाउस के सामने छोड़ के जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं IMCR और APCR का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने ये इतनी अच्छी पब्लिक मीटिंग यहाँ पर बुलाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने लोग इस ऐवान में मुझे आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी मीटिंग जब से ये बिल्डिंग तामीर हुई है बहुत अटेंड की हैं, इतने डाइवर्स सोसाइटी से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने कभी अपनी याद में इस ऑडिटोरियम के अंदर नहीं देखे। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि जो लोग आए हैं आज, उन्हें हम सुने, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, पार्लियामेंट में अंदर था तो रोज आवाज उठाता था और उसका खामियाजा भी पार्लियामेंट के अंदर भी भुगता और पार्लियामेंट के बाहर भी भुगता है। लेकिन उसके बावजूद अपनी आवाज जो है वो ऐसी। मैं नदीम साहब, वक्त ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट लोग इंतजार में उठ के, प्रशांत भूषण साहब जैसे लोग चले गए। मैं नहीं चाहता कि मैं और ऐसे लोगों के और आपके बीच में दीवार बनूं। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं और लोगों को सुनना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिन पॉइंट्स पे बात करना चाहता था अधिकतर कवर हो चुके हैं, तो मैं आपका समय ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। बस थोड़ी गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये कि जैसा कि हमारे साथी प्रोफेसर साहब ने बताया था कि हम किसी तरह परसेप्शन की लड़ाई हार रहे हैं। हमारी लड़ाई गोएबल्स के वंशजों से है कि एक झूठ को
इतनी बार बोलो कि वही सच लगने लगे। पिछले 5-6 साल से जिस तरह से मैं व्हाट्सएप पे, अलग अलग सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वक्त के बारे में जो मैसेजेस आते थे वो पढ़ता रहता था, देखता रहता था, तो मुझे इस बात की शंका होती थी कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें इस खतरे का और आने वाले खतरों का सामना करने की अभी से तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा APCR, AMCR और जितने भी संगठन यहाँ पर हैं या जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि हम लोग किसी तरह से उस नैरेटिव को, उस परसेप्शन को जो कि एक झूठ फैला दिया गया है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, उसे किसी तरह सुधारने की कोशिश करें। क्या एफर्ट हो सकते हैं, किस तरह ये आउटरीच हो सकती है, इसके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, पर कम से कम हम लोग कुछ पर्चे छपवा के, कुछ बुकलेट छपवा के, कुछ वेबसाइट चला के, और जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी आज अपना कैमरा लेके आए हुए हैं सोशल मीडिया के साथी, वो अपनी सोशल मीडिया के वीडियोस के जरिए या पोस्ट के जरिए इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि जो कुछ आपको परोसा जा रहा है इन गोएबल्स के वंशजों के द्वारा वो सही नहीं है। तो यही आज मेरी आपसे प्रार्थना थी, यही गुजारिश करने में आया था। और बाकी तो हमारे जो दूसरे साथी हैं और स्पीकर हैं, विशेष रूप से जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं या साबिक MPs हैं, उन लोगों ने जो कुछ कहा है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। और जिन जिन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, वो सभी आपके साथ हैं। और विशेष रूप से जो हमारा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स का ग्रुप है, वो हमेशा से जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होती है उसमें खड़ा होता है और अपने तरीके से आवाज उठाता है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।